हेलो एवरीवन, आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की तैयारियां, आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे से भी चल रही होगी। देखिए, कल की वीडियो के अंदर बेसिकली हमने एक बहुत बड़ा डाउट डिस्कस किया था जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का था एईएस की एग्ज़ाम को लेके कि एईएस का एग्ज़ाम कब होगा, है ना। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। इसकी एग्ज़ाम की वजह से वो अपना आधे ज़्यादा टाइम तो यूट्यूब को स्क्रॉल करने में लगा देते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम कब होगा। तो आधा टाइम तो उनका इसी चीज़ में निकल जाता है। तो भैया पढ़ें कब, रिवीजन कब करें। तो वो चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस करी थी। इसके अलावा अब काफ़ी सारे डाउट्स ये भी थे कि भाई एनवीएस का एग्ज़ाम भी बता दो, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए बेसिकली कि एनवीएस का एग्ज़ाम कब होगा और उस हिसाब से आप लोग अपनी स्टडी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम तो देखिए मत करिएगा, थोड़ी सी ज़्यादा ही कीजिएगा, पर फिर भी, है ना। तो देखिए, जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनकी तो मौज है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन्होंने अभी ही पढ़ना स्टार्ट करा है या जो भी पढ़ने की सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लेट हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, फिकर नॉट, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पॉजिटिव होके पढ़िए, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, तो आप लोग अपना कवर कर सकते हैं इजीली, है ना। चलिए, तो अब थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, आप लोगों की परेशानी को देखते हुए, आप लोगों के डाउट्स को देखते हुए, हमारे एक परिचित हैं, तो हमने उनसे बात की। तो उनका अभी शायद लास्ट टाइम ना पीजीटी में हुआ था एनवीएस में। तो हमने उनसे मालूम किया, तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए, जब भी आपका लास्ट डेट होती है ना फॉर्म सबमिशन की, तो अगर हम बात करते हैं ना एनवीएस की, तो एनवीएस का आई थिंक आपका 22 जुलाई है ना, यस 22 जुलाई आप लोगों का लास्ट डेट था फॉर्म सबमिशन का। तो उन्होंने बताया कि बेसिकली 3 मंथ्स का तो मिनिमम आपको टाइम दिया जाता है एनवीएस के थ्रू, राइट। तो इस हिसाब से अब आप लोग हिसाब लगाएंगे। चलिए, 3 महीने भी छोड़ो भाई, 2.5 महीने का हिसाब लगाओ। चलो, कितना बैठता है, 22 जुलाई आप लोगों की लास्ट डेट थी, राइट। तो देखिए, आप लोगों का पूरा अगस्त, आप लोगों का सितंबर, 2 महीने तो आपके ये। अब 2.5 के हिसाब से थोड़ा सा हिसाब लगा लो, तो एटलीस्ट आप लोगों का जब पूरा जुलाई चला गया, सितंबर आप हटा दो, आ गया अक्टूबर। तो यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वो आपका 15 अक्टूबर के बाद में ही होना है। यानी कि या तो आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर के एंड में, या फिर आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर की स्टार्टिंग में। हम बात कर रहे हैं एनवीएस की, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जिन्होंने नहीं भी पढ़ना स्टार्ट करा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, अभी से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बट अब कर दीजिए। अगर अब से भी आप सोचेंगे कि नेक्स्ट मंथ, तो फिर देखो सिलेबस भी अच्छा खासा होता है, फिर उसको रिवीजन भी करना होता है, टेस्ट सीरीज, थोड़े टेस्ट भी लगाने होते हैं, और कंपटीशन भी अच्छा खासा है, और वैसी वैकेंसी आती नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना। थोड़ी भावनाओं को समझिएगा। तो वही मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि भाई, अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो लोग काफ़ी टाइम से डाउट पूछ रहे थे एनवीएस एग्ज़ाम कब होगा, एनवीएस कब होगा, तो भाई इस चीज़ में अब आप लोग टाइम वेस्ट ना करके अपनी तैयारी में लग जाइए और उसी में ज़्यादा टाइम दीजिए, उसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो एग्ज़ाम वही आप मान के चलेंगे कि भाई अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर तक आप लोगों का एग्ज़ाम होना है ना। यानी कि अक्टूबर में तो आप लोगों का एडमिट कार्ड आ ही जाएगा, एंड में, मिड में, 15 अक्टूबर के बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड होप सो आ जाए। तो वही आप लोग मान के चलेंगे। तब तक के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अपनी तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आप लोगों का डाउट आता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों के डाउट्स को लें, आपके डाउट्स को बेसिकली क्लियर करें। इसके अलावा देखिए भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपना इसी तरीके से प्यार, अपना इसी तरीके से सपोर्ट हम पे बना के रखिए। सो थैंक यू सो मच and wish you all the very best and stay happy and stay blessed.